हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, या तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों का नाम एक ही है। तो हम लोगों ने मतलब डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके थ्योरी फार्मूला टोटल हम लोग कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जो भी मतलब मेरे चैनल से अभी जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरे जो जो लेक्चर 1 से है उसको आप देखिएगा। टोटल आपको समझ में आएगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा। आप लोग का जो भी बुक होगा या मॉड्यूल होगा उसका टोटल क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। और आज हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। और एक बात और, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी फार्मूला और एक या दो या क्वेश्चन बनाएंगे लोग। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका वेक्टर का, इस पर क्रॉस प्रोडक्ट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें रहेगा, आप लोग को बनाना है। और जो आप लोग से नहीं बनेगा वो तो मैं बनाने के लिए है ही क्या, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को मैं तो हूँ ही क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जहाँ तक आए जहाँ तक बनाइए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, सर हमको ये समझ में नहीं आया, सर हमको ये नहीं आया, मैं उसको बताऊंगा। मैं यहाँ पर हूँ आपको को समझाने के लिए। तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा है। मतलब मेरे यहाँ रहने से मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे रहने से मतलब सही हो गया। मतलब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि आप लोगों से ना बने। जब मैं पढ़ा दिया हूँ तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ताकि हम लोगों का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे मेंस हो गया, एडवांस हो गया, नीट हो गया, और सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सब आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर आपने पढ़ाया तो ये क्वेश्चन हमसे बन गया। ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहा है, फिर मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन में आप लोग बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन में आप लोग अटक गए, नहीं बना, समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, सर हमको ये समझ में नहीं आया, यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक नहीं आया। मैं उसको बोर्ड पर आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, यह क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस सब को मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पढ़ना हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देता हूँ। यार ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसमें आज पढ़ना हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मान लीजिए सी वेक्टर आया। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर। जो हमारे ये सी वेक्टर है, इसमें हम लोग के जो वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जिस तरह हम लोग का डॉट प्रोडक्ट था, तो वेक्टर डॉट वेक्टर आता था हम लोगों को स्केलर, मतलब उसमें हम लोग को बस मैग्नीट्यूड से मतलब था, उसमें डायरेक्शन का निकालने का झमेला नहीं था। लेकिन यहाँ पर वेक्टर इंटू वेक्टर जब वेक्टर आ रहा है तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी देखना है। ठीक है, अब देखिए, तो मान लीजिए मैंने ये इसको
इंटू बी, और ये हमारा आ गया ए बी साइन थीटा, ये आ गया ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसको डायरेक्शन दिखाना है हम लोगों को, तो मैं एन कैप। अब बोलेगा सर ये एन कैप क्या होता है, सर ये एन कैप क्या होता है, एन कैप। तो देखिए ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो मैंने बताया है एन जो है यह यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1, और साथ साथ ये क्या करता है, गिव्स डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन भी बताता है। इसीलिए यूनिट वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन देना, बहुत जरूरी काम है डायरेक्शन देना, काम है। तो हम जब भी लिखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, और एन जो वेक्टर एन कैप है, इसको बोला जाता है कैप। जो ये टोपी जैसा मैं लिखा हूँ इसको बोला जाता है कैप या हैट, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 गिव्स डायरेक्शन, तो इसलिए एन कैप मैं तब यहाँ पर लिखा हूँ। एन कैप ले को आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन कराऊंगा तो एन कैप आप लोग को हलवा लगेगा, ठीक है, हलवा मतलब बहुत ईजी लगेगा। इसे भयभीत मत हुई कि सर ये एन कैप क्या कर दिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको आप एक ही डायरेक्शन है, जब क्वेश्चन दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बोलूं कि सर साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा कैसे निकलेगा सर, तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालना है। देखिए साइन थीटा मतलब हमको मैग्नीट्यूड का ए क्रॉस बी का एंगल निकालना है। हाँ एक बात और जो एन कैप होता है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए और बी की। मतलब जो भी हम लोग का ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी जब हम लोग करेंगे तो जो वेक्टर जो होगा ना वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ ये हमारा ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा या बी क्रॉस ए करूंगा तो हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो जो होगा वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। ए बी साइन थीटा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, समझ गए लोग। अब देखिए, और जो एन कैप जो होगा ना, जो एन कैप जो है वो जो होगा, जो डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा बी हो गया और ये ए हो गया, और इसको मैं, तो ये हमारा जो हो गया वो ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, तो जो हमारा जो क्या है, ये परपेंडिकुलर है ए और बी के। तो जो सी जो है हमारा वेक्टर, सी जो वेक्टर है जो आया है, ये जो वेक्टर होगा वो सी जो वेक्टर होगा वह परपेंडिकुलर टू ए और परपेंडिकुलर टू बी।
मतलब ए क्रॉस बी जो हम लोग करेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा जो वेक्टर जो आएगा मल्टीप्लाई करें, कोई मैग्नीट्यूड आएगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो वेक्टर जो होगा वह ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए सी है, तो सी जो वेक्टर जो है ये ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब सी जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर और सी जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत, कोई शंका, लघु शंका, कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? चलिए ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो जो वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर आएगा वह ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ये आगे ही बताऊंगा कैसे क्या होगा, बस आप लोग मैं बताया ना, आगे ही बताऊंगा इसको। ठीक है, इसका मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए मान लीजिए हमको साइन थीटा, अब देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर हमको एन कैप लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड जब ले लिया है तो इसमें डायरेक्शन का काम ही नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, ये स्केलर बन गया, मतलब डायरेक्शन हटा दिया तो स्केलर बन गया। तो अब हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग कॉस थीटा में निकालते थे, इसी प्रकार यहाँ पर निकालना है। इसका ए क्रॉस बी, इसको आप लोगों को अच्छा से देख लेना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड। इसको आराम से रखना है। बहुत बच्चे हैं ना इसी में गलती करते हैं, मतलब मेरे से गलती नहीं होगा, मैं सब बताऊंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रफ करूं, चलिए इसको मैं रफ कर दूं। चलिए अब आते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि जो यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन जो है वह ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो जब इफ यूनिट वेक्टर इज perpendicular to a vector and b vector both, then unit vector में से n कैप मान लीजिए इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड। नहीं समझे? मैंने आपसे बताया था ना कि मैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है और इनटू और इसका यूनिट वेक्टर होता है, बताया था। तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैं क्या हूँ, ए क्रॉस बी मतलब परपेंडिकुलर है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। परपेंडिकुलर मतलब है तो क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से बता रहा हूँ आपको,
परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट? ए और बी को अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मैंने आपसे अभी बताया है, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसके क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है, आया ना? तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो यूनिट वेक्टर जो है, ये डायरेक्शन जो है वेक्टर, जो ए क्रॉस बी पर जो वेक्टर आ रहा है, ये इसके अलोंग आ रहा है, इसके मतलब अलोंग नहीं, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। जब भी हम ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी वेक्टर को जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो हमारा वेक्टर आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसी में ना हम लोग को डायरेक्शन दिखा रहा है, यही हमारे क्यों वेक्टर, वेक्टर क्या क्या चीज़ से बना हुआ है? मैग्नीट्यूड से बना हुआ है और डायरेक्शन से। तो हमारा डायरेक्शन जो हमें जो वेक्टर जब यहाँ जो इसका परपेंडिकुलर दिखा रहा है तो हमारा डायरेक्शन भी इसी कोण से होगा, तो यही हमारा डायरेक्शन होगा। तो जब डायरेक्शन जो हमारा यह है तो बी और ए की ये भी परपेंडिकुलर हुआ। तो बोल रहा है कि जब यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, देन यूनिट वेक्टर, तो इसका क्रॉस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसको याद रखना है। समझ गया ना? समझ गया ना कैसे क्या हूं मैं? चलिए रफ करूं इसको, रफ करूं, चलिए चलिए रफ करता हूं। अब आते हैं, चलिए खत्म हो गया। अब देखिए, अब देखिए जैसे ये वाई एक्स जेड, ये वाई को जे कैप, आई को ए कैप और जेड को के कैप दिखाता है यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। एक्स को आई कैप, जे वाई को जे कैप और के को जेड को के कैप। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप हमारा क्या था? डायरेक्शन था, दिखाता है यह। अब देखिए मैं आपसे एक पहले मैं आप लोग को यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक। और इसका जो हम लोग ए क्रॉस बी का जो हम लोग है डायरेक्शन जो है, देखिए मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो लेकिन राइट हैंड थंब रूल यूज करने से पहले मैं आपको पहले ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। ट्रिक के बाद मैं आप लोग को राइट हैंड थंब रूल यूज करने का बताऊंगा। नहीं तो बताऊंगा तो बच्चा सब ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो पहले मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद मैं रूल बताऊंगा, ठीक है? मैं उल्टा थोड़ा चलता हूँ, ठीक है? देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर जैसे ये हमारा हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। मैंने ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ठीक? फिर मैंने ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला और फिर मैं ऐसे चला, ठीक है? देखिए अब ये बताइए, ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने मार्कर से लिखा है ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? इसे लिख रहा हूँ, बताइए लोग कौन सा डायरेक्शन है? बताइए लोग, ये सब पढ़ाया हुआ हूँ क्लॉकवाइज। और जो मैं ब्लू से लिखा हूँ वो कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब देखिए मैं जो अब हमारी समझ में आपको नहीं आ रहा तो फिर से बता रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको।
ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे लेक्चर में, देखिएगा लोग आप लोग, सब मैंने पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है जो सब मैंने बताया हुआ है। देखिए जैसे एक बार घड़ी हो गया, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। घड़ी हमारा ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक। घड़ी हमारा कैसे चलता है, 1, 2, 3, 4। घड़ी अगर ऐसे चलता है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। घड़ी अगर उल्टा चलने लगे, 12 के बाद 11, 10, 9, 8 उल्टे चलने लगे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे रफ में आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर जो भी बच्चे समझ में नहीं आ रहा है क्लॉकवाइज, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिएगा पूरा, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री, क्लॉकवाइज, सब एंगल से निकलना सब बताया हुआ है, ठीक है। और बहुत ईजी बताया हुआ है। साइन का, कॉस का, टेन का, एकदम चुटकी में आप लोग जो इसका एंगल का जो वैल्यू है फर्ज आप लोग समझ जाइएगा, फर्ज आप लोग निकाल लीजिएगा। मतलब ट्रिक याद करना नहीं है, बस ट्रिक से आप लोग वहाँ पर समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जब हम क्लॉकवाइज लेंगे ना, तो डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा हम लोग क्या क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोल देगा, जैसे अभी आपको देखते हैं, देखिए अभी देखिए एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से ए बी साइन थीटा हो गया। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, आई क्रॉस आई का अगर मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, इसका जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए निकालते हैं, चलिए। तो आई क्रॉस आई, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू साइन। अब बताइए आई क्रॉस आई मतलब आई ये है और इसी के आई, मतलब आई कैसा है, कैसा है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल। कैसा है, पैरेलल है। मतलब आई और आई के अलोंग ही बोल रहा, आई के अलोंग। तो आई पर आई रखिएगा, आई तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है बताइए, 0। तो आई, तो ये जब 0 हो गया तो ये भी कितना होगा, 0। मतलब आई क्रॉस आई हम लेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई क्रॉस आई जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह हमारा 0 आएगा। 0 आ गया तो इससे डायरेक्शन का लेना देना है ही नहीं, जब 0 मैग्नीट्यूड है इसको 0 वेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 0। समझ गए। चलिए अब मान लीजिए जे क्रॉस जे होगा तो क्या होगा, ये भी हमारा 1 इंटू 1 इंटू साइन 0। साइन 0 होगा तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसी प्रकार हम लोग के क्रॉस के करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, सॉरी साइन 0 के तो ये हमारा 0 हो गया। मतलब कि आई क्रॉस आई करेंगे तो 0। जिस प्रकार हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई किए थे तो कॉस 0 था, कॉस 0 1 होता है, तो वहाँ पर हमारा 1 आता था। लेकिन यहाँ पर साइन है तो इसलिए जो वैल्यू आ रहा है क्रॉस का वो 0 आ रहा है। एकदम इंटरलिंक करते रहिएगा डॉट और क्रॉस का, ठीक है। तो मैं इसको रफ करूं, सर रफ कीजिए, हाँ ठीक है।
चलिए अब देखते हैं आई क्रॉस जे का, देखते हैं क्या होता है आई क्रॉस जे का। तो आई क्रॉस जे का कीजिएगा तो 1 इंटू 1 यूनिट वेक्टर 1 है और जे का भी यूनिट वेक्टर 1 है और साइन आई जे, आई और जे दोनों क्या है बताया था ना मैं आपको कि जो हमारों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो हो गया वो हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये जो हो गया वो जेड एक्सिस। मतलब क्या है, सब परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखिए तो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है सब। तो जब परपेंडिकुलर है तो साइन क्या आ जाएगा 90 आएगा। अब देखिए 1 इंटू 1, साइन 90 क्या होता है 1 होता है इंटू 1, तो ये हमारा 1 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगा, ए बी इन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन ए बी साइन थीटा तो हो गया। अब एन, अब हमको अब निकालना है यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर मतलब डायरेक्शन। एन जो वेक्टर जो एन जो यूनिट वेक्टर है ये क्या देता है डायरेक्शन देता है। तो हम लोग को डायरेक्शन अब इसका निकालना पड़ेगा, किधर होगा। तो मैंने क्या बताया था क्लॉकवाइज लेते हैं, क्या है आई क्रॉस जे, मतलब आई के बाद जे, मतलब आई के बाद हम लोग कैसे चलते हैं ऐसे चल रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज। तो आई के बाद आई और जे ऐसे हम लोग चल रहे हैं, तो आई क्रॉस जे क्या है की, क्या बच गया की, तो प्लस की मतलब के हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर मतलब 1 इंटू प्लस के, तो क्या होगा के कैप, के कैप। अब मान लीजिए अगर हमको नहीं सर, अब हमको निकालना है राइट हैंड थंब रूल की मदद से, तो राइट हैंड थंब रूल से मदद से निकालना है तो कैसे नहीं निकलेगा। राइट हैंड आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब कि राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि आई क्रॉस जे है, मतलब आई कर रख कर और जे के अलोंग फिंगर को घुमाना है। आई के पास इसको हाथ हैंड को रखकर और फिंगर को जो है, जो पाल्म को जो है, ये फिंगर को जो है वो जे के अलोंग घुमाना है और जो हमारा थंब जो जहाँ बताएगा डायरेक्शन वो हमारा डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आई क्रॉस जे, जैसे ये हमारा हो गया वाई और ये जे, ये हमारा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ ना, और ये हमारा जेड होता है ऐसे। तो जब मैं ऐसे होता है तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इधर आ रहा है, मतलब डिस्टेंस की ओर आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया के हो गया। मतलब ये जो जेड होगा बोर्ड पर तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसे लिखा हूँ, तो हमारा किधर आएगा सामने आएगा, मतलब कि बोर्ड पर परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमारा के हो जाएगा। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक, इस पर लिखता हूँ ट्रिक, ट्रिक। अब देखिए हो गया। अब क्या है, अब आई था, अब मान लीजिए जे क्रॉस के ए, इसको ये मानते हैं तो 1 इंटू 1 साइन, अब जे और के, जे और के, जे और के बीच में क्या होगा एंगल 90 डिग्री होगा, तो साइन 90, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना जाएगा 1। अब निकालना है एंगल, अब निकालना डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ट्रिक में देखिए जे के, जे के, जे के ऐसे चलने पर जे के आ रहा है तो आई हो जाएगा हमारा डायरेक्शन, तो ये हमारा जाएगा आई कैप। समझ गए, समझे कि नहीं। मतलब आई और जे के पास चले तो क्या बच गया के, इसमें के था, फिर जे और के बढ़ रहा है, जे और के अलोंग चले तो क्या बच गया आई, तो आई हो गया।
और इसको क्या लेना है, पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव मैंने ले लिया। यहाँ पर 1 इंटू प्लस आई कैप, 1 में आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप, मतलब आई कैप में तो 1 तो छुपा ही रहता है, ए बी सी डी कितने सब में तो एक 1 छुपा ही रहता है, 1 इंटू ए कीजिएगा तो ए आएगा, 1 इंटू आई कैप कीजिएगा तो आई कैप आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए जे हो गया, अब क्या अब यहाँ पर हट जाएगा। चलिए जे के हो गया। अब मान लीजिए मैं बोलूं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के बोलूं तो आप लोग 1 इंटू साइन 90 होगा, तो 1 इंटू 1 हो गया। अब आप लोग बोलिएगा सर ये 1 आई क्रॉस के, अब इसका डायरेक्शन आप लोग बोलिएगा सर आई इंटू के, आई इंटू के क्या बच गया, जे है, तो जे हो जाएगा, क्या जे हो जाएगा। चलिए देखते हैं जे नहीं होगा। अब देखिए आई और के, हम लोग आई के बाद आई और के, आई के, तो आई के हम लोग कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं तो इसको क्या क्या लेना है, निगेटिव लेना है, मतलब माइनस में लेना है। तो आई और के चले, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, निगेटिव लेना है, तो आई के चलने के बाद क्या बच गया, जे, मतलब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस जे कैप। समझ गए, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लेना है। समझ गए। चलिए फिर दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर के क्रॉस जे क्या होगा, तो 1 इंटू साइन 90, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब डायरेक्शन निकालना है, अब छोड़िए डायरेक्शन, छोड़िए आइए डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। के जे, तो के जे मतलब के जे ऐसे चल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो निगेटिव होगा, निगेटिव में के जे बच गया क्या, आई कैप, तो माइनस आई कैप। ओ एक मिनट सॉरी, एक मिनट, जे के हम ऐसे चले हैं ना, ओ हो, हाँ ठीक तो है, आई के हाँ ठीक, हाँ ठीक तो है, सॉरी। तो के जे चले एंटी क्लॉकवाइज, तब एंटी क्लॉकवाइज हम चले हैं तो के जे एंटी क्लॉकवाइज चले, लेना है निगेटिव, निगेटिव लेना है, बच गया आई कैप, तो माइनस आई कैप, मतलब आई कैप। समझ गए, समझ गए। चलिए अब हमको निकालना है राइट हैंड थंब रूल से निकालना है, ये तो ट्रिक हो गया। अब निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। के जे, के कहाँ है, यहाँ है, जे यहाँ है, तो के जे चलना है हम लोग को। कैसे चलना है, के जे, कैसे चलना है, के जे, के जे। अब आइए देखिए, ठीक है, के चलना है, ये हमारा ये मेरा आई है, जे है, के है, बोल रहा है के जे चलना है, के जे, तो के जे चलना है हम लोग को, कैसे चलना है, के जे, कैसे चलना है, के जे, तो के जे चलना है तो हम लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे, तो हमारा किधर आ रहा है, माइनस आई कैप, मतलब प्लस है तो ये हमारा माइनस। समझ गया लोग, ऐसे चलना है, मतलब क्या है देखिए, ये हमारा के हो गया और चलना है ऐसे, तो किधर आ रहा है, इधर, मतलब ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके इधर आ रहा है, मतलब ओरिजिन से इधर आ रहा है, तब ये हमारा हो गया क्या, राइट साइड, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये जब हमारा प्लस आई कैप है तो ये हमारा माइनस आई कैप होगा, तो माइनस आई कैप। समझ गए, इसलिए मैं पहले आपको ट्रिक बता दिया, क्वेश्चन आएगा ना तो ट्रिक ही समझ नहीं आएगा, लोग राइट हैंड थंब उनका बात नहीं चलेगा,
जब क्वेश्चन आएगा तो इसी से बनेगा, लेकिन मैंने आपको फील करा दिया कि हाँ टिक से भी ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये था आई क्रॉस के, आई क्रॉस क्या है, आई क्रॉस के था, इसको भी देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के था, हेलो देखिए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जो था, तो हमारा अगर हम आई क्रॉस के कर रहे हैं तो अंगूठा किधर जा रहा है, ये हमारा आई हो गया और ये जे हो गया के हो गया, तो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के कर रहे हैं तो अंगूठा जा रहा है नीचा, ये जे है तो माइनस जे कैप, समझ गए, नीचे आ रहा है, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा जे है तो इसके नीचे आ रहा है, जो हमारा थंब जो है किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो माइनस जे कैप, समझ गए। चलिए इसको रफ करूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, रफ करूं इसको, चलिए रफ करता हूं, ठीक है। चलिए अब इतना हम लोग सीख लिए तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, इजी वे में बनेगा, इजी वे में, इजी वे में बनेगा। पहले मैं क्या करता हूं, अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया, अब ये मैं समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, बताइए ये कौन सा है, ये होगा, हुआ कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा बताइए, लो मैंने सब बता दिया डायरेक्शन। चलिए समझाता हूँ, ठीक है, चलिए अब ये सब बताऊँ कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये बताता हूँ। ए क्रॉस बी बोल रहा है, ये मान लीजिए ए हो गया और ये मान लीजिए बी हो गया, ठीक, तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, ए क्रॉस बी, थंब किधर, मतलब ए फिंगर को ए पर रखना है और बी के अलोंग घुमाना, कर्ल करना है, कर्ल किए तो उठा के आया बाहर आया, मतलब डायरेक्शन जो इसका है वो डायरेक्शन जो है कैसे कहता है, आउट वार्ड। अब बोल रहा है बी क्रॉस से, अगर बी पर फिंगर रखेंगे और ए के अलोंग घुमाएंगे, तो बी पर फिंगर रखे और ए के अलोंग घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर आया, अंगूठा अंदर, मतलब ए क्रॉस बी किए तो हमारा डायरेक्शन कैसे आया, आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए करेंगे तो अंगूठा आ रहा है किधर, इनवर्ड, इनवर्ड, मतलब कि देखिए मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन जब अलग हो गया तो दोनों अलग अलग वेक्टर हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों का सेम है तब वो इक्वल होता है। मान लीजिए कि कोई मतलब मान लीजिए बस है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रही है और कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से साउथ में जा रही है, मतलब डायरेक्शन नॉर्थ साउथ हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग हो गया, तो क्या वो दोनों इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही हाल हुआ है, दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी ए ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे इसको ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, ये सही है, ये गलत है, मतलब अब ये होगा, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ये हमारा सही है, इसको नोट कीजिएगा। मतलब ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट
फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये जब मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऐसे हम लोग करेंगे तो यह सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शंका, लघु शंका नहीं होना चाहिए। तो समझ गए, ड्रॉप करूँ इसको। चलिए जैसे अब आइए मैं आपको लिखवा दूं राइट हैंड थंब रूल लिखा जाता हूं। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये मान लीजिए सी वेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन देखिए कैसे नहीं निकलेगा। तो जैसे ए हो गया और ये बी हो गया। डायरेक्शन निकालना है ए क्रॉस बी, कहाँ आएगा बाहर, मतलब क्या करना है, प्लेस योर फिंगर ऑन वेक्टर ए and curl, place your finger on a vector A and curl your finger along vector B, then place your right hand finger, यहाँ पर लिख लीजिए लोग, right hand, place your right hand finger on vector A and curl your finger along vector B, then the thumb of your right hand, thumb of your right hand will indicates the direction of the cross product of the vectors। समझ गए। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो हमारा जो डायरेक्शन जो हो जाएगा वो आउटवर्ड। ए क्रॉस बी करेंगे तब। अब मान लीजिए हमको करना है बी क्रॉस से, यहाँ पर मान लीजिए बी क्रॉस ए करना है, तो बी पर फिंगर रखेंगे और ए के अलोंग घुमाएंगे कर्ल करेंगे तो कहाँ आएगा, अंदर, मतलब बी क्रॉस से इनवर्ड। समझ गए। अब थोड़ा सा समझ में आ गया। चलिए इसको मैं रफ करूं पक्का। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बनाए। चलिए इस क्वेश्चन का मैं पहले 2 मिनट बनाऊंगा। पहले बनाऊंगा राइट हैंड थंब रूल से जो अभी बताया था, उसके बाद से एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई ए वेक्टर है,
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बी वेक्टर कोई है, वह है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, बोल रहा है फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक, अब आइए फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना है हम लोगों को। ए क्रॉस बी निकालना है तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3। ठीक, और आई क्या होता है, आई इंटू साइन 0 मतलब इस क्या हो जाएगा 0 प्लस, फिर 2i को j के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 और आई जे क्या होता है, हाँ आई जे बताइए, आई जे क्या होता है, कितना एंगल कितना होगा आई जे के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो साइन 91। तो ये तो 0 तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो साइन 90 जो है वो 1 आ रहा है, मतलब वो तो 0 नहीं होगा। अब निकालना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ट्रिक जो था आई नहीं चल रहा है, आई जे के मतलब ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। तो आई जे चलना है, आई जे मतलब क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव प्लस के हो जाएगा, के कैप प्लस फिर 2k, तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, और आई के ऐसे चलना है तब हमारा आई के आएगा, मतलब आई के। तो ये कितना आ जाएगा माइनस जे कैप, समझे कि नहीं, प्लस ये हो गया। अब 3j हो गया, अब निकालना 3j। अब 3j, अब ये 2i हो गया, 2j हो गया, 2k का निकाला 3j मल्टीप्लाई 3i क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। अब डायरेक्शन जे आई मतलब हमको कैसे चल रहे हैं लोग, जे आई मतलब ऐसे चल रहे हैं लोग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज माइनस के कैप होगा प्लस 3j मल्टीप्लाई 2j, जे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 करते हैं और इसका डायरेक्शन क्या है जे साइन 0 मतलब 0, तो 0 प्लस 3j और k को, तो 3 इंटू 3 और जे के मतलब क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आई कैप, ये भी हो गया। अब 4k आई के, तो 4 इंटू 3 के आई मतलब क्लॉकवाइज, तो जे कैप प्लस 4k आई हो गया, 4kj, तो 4 इंटू 2, अब डायरेक्शन के जे मतलब ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉक, तो माइनस आई कैप होगा। अब फिर अब देखिए, अब 4k और 3k, तो 4 इंटू 3 के क्या होगा, के मतलब थीटा 0 मतलब थीटा 0 तो साइन का वैल्यू 0 हो गया।
अब देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा हो गया 4k कैप प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 और माइनस है तो माइनस जे कैप होगा, माइनस जे कैप। ये भी देखिए माइनस 9k कैप प्लस ये भी 0 हो जाएगा। फिर आते हैं इधर 3 इंटू 9 आई कैप, ये भी देखिए 4 इंटू 12 जे कैप माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 8 और ये माइनस तो माइनस 8 आई कैप, आप सबको जानते हैं, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 4k माइनस 9k इतना ही है, 4k माइनस 9k कितना हो जाएगा, माइनस 5k, माइनस 5k कैप 6j और प्लस 12j, तो प्लस 6j हो जाएगा। अब आई कैप देखते हैं, आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप 9 आई कैप और प्लस 9 आई कैप माइनस 8 आई कैप, तो प्लस आई कैप, इसको सजा के लेते हैं आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप, हो गया आंसर हमारा आ गया। अब मान लीजिए अगर हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अब मान लीजिए हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग निकालते थे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे हम लोग निकाले हैं उसी प्रकार 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 36 प्लस 25, 25 नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 36 प्लस 25, ये मान जाएगा रूट 62, समझ गए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रिक दिखाता हूँ, ट्रिक तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करें। चलिए इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अगर हमको बनाना है तो इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इतना झंझट हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं एक ट्रिक से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा आई कैप है, जे कैप है और के कैप। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा ए कैप इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और था बी जो था वो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका ये क्रॉस बी निकालना था। तो क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, 3 है, आई के जे की जगह जे का वैल्यू लिखेंगे तो 2 की जगह 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, के का वैल्यू के के पास, ठीक। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमको, ए क्रॉस बी, ठीक। तो क्या करेंगे, आई लिख देंगे पहले और इसको ब्रैकेट में बनाएंगे और इसको ए को ढक लेंगे, ए को ढक लेंगे और प्लस ऊपर वाला जो जे है के है उसको ढक लेंगे, जैसे इसको मैं ढक लिया, ठीक है। बच गया मेरा नंबर 3 और इसको भी ढक लेंगे और इसको भी ढक लेंगे, बच गया मेरा नंबर, बच गया, ठीक। नंबर बच गया तो क्या करेंगे, आई के बाद क्या है जी, तो 3 और ऐसे करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक, माइनस
फिर क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस फिर जे कैप। अब जे को ढक लेना है, जे को ढक लेना है, जे को ढक लेंगे तो तो जे के ढकने के बाद के पास आएंगे तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस, अब क्या करेंगे 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस के कैप, के कैप। अब के को ढक लेंगे और आई जे को ढक लेंगे, के को ढक लेंगे तो के बाद क्या आता है आई, आई आई के पास आएंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस, अब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, बस हो गया। आई क्या देखिए 3 इंटू 3 9 माइनस 8 प्लस जे क्या देखते हैं 4 इंटू 3 12 माइनस 6, ठीक, और प्लस के कैप 4 माइनस 9, ये हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस, और 12 में से माइनस 6 गया तो 6 जे कैप, और क्या होगा 4 में से माइनस 9 तो -5, मतलब -5 के कैप। आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आया था, आ गया। बोल दीजिए मतलब क्या करना है, आई को निकालना है तो आई को ढक लेना है और जे को ढक लेना है, और 3 आई के बाद क्या है जे है, तो जे वाले के ऊपर नंबर से इसको के वाले की जो 3 है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर के वाले को 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जे को ढक लेना है, और फिर जो क्या क्या करना है, जे को ढक कर हमको जो 4 है 4 से 3 को मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर के को ढक लेना है, के बाद क्या था जे, के बाद सॉरी के बाद कहता है आई, तो आई वाले को जो 2 है उसको जे वाले के 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तब इसका वैल्यू निकाल देना है। समझ गए? तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे अच्छे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।